तो दोस्तों रशिया की ऑयल गैस परियोजनाओं में भारत ने कई सारा इन्वेस्टमेंट करके रखा है। अभी पिछले समय हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ओएनजीसी विदेश ने अमेरिका जापान की कंपनियों के साथ 20% हिस्सेदारी को लेकर रशिया के अंदर सखालिन 1 में अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा है, जिसके तहत तेल के कुएं से निकलने वाले तेल में भारत की हिस्सेदारी 20% तक होती है। और इस तरह की परियोजनाओं में जो भी देश इन्वेस्ट करता है उसे हर हाल में प्रॉफिट होता ही होता है। ये बहुत ही ज्यादा अनिवार्य चीज होती है किसी परियोजना में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना, ताकि जो तेल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में उनके अप्स एंड डाउन होने से आपको उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों समस्या ये थी कि रशिया यूक्रेन वॉर जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही व्लादिमीर पुतिन ने इस परियोजना से जापान हो या फिर अमेरिका हो, दोनों देशों की कंपनियों को बाहर कर दिया और इसी वजह से भारत की कंपनियों को भी अपना 20% हिस्सा नहीं मिल पा रहा था। और ये काफी ज्यादा दुखद था। हालांकि रशिया की तरफ से ये कहा गया था कि देखिए ये अगर आपको हिस्सा नहीं मिल पा रहा है तो इसके बदले हम आपको प्रॉफिट शेयर देंगे, यानी जो डिविडेंड होता है वो दे देंगे। लेकिन आश्चर्य वाली बात ये थी कि हमें वो भी नहीं मिला। तो ऐसी परिस्थितियां काफी ज्यादा विकराल थी हमारे लिए। और इसी बात को लेकर एक मीडिया हाउस द्वारा ओएनजीसी के एक बड़े अधिकारी का इंटरव्यू लिया गया था पिछले सप्ताह। वहां पर जब डिविडेंड की बात कही गई कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ओएनजीसी विदेश पर, कि अब रशिया की तरफ से ना तो तेल मिल रहा है, ना गैस मिल रहा है और ना ही हमें हमारे हिस्से का डिविडेंड मिल रहा है, तो फिर भला इतना घाटा ओएनजीसी विदेश संभालेगा कैसे। तो ओएनजीसी के अधिकारी द्वारा ये कहा गया था कि देखिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही ज्यादा डिविडेंड हमारा ड्यू नहीं है रशिया के ऊपर। और रही बात 20% हिस्सेदारी की, तो वो बहुत ही जल्द हमें मिलने की उम्मीद है, क्योंकि सखालिन 1 जिस परियोजना से भारत, जापान और अमेरिका को बाहर किया गया था पुतिन द्वारा, उस परियोजना में वापस से प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और पहले की तरह 2,10,000 बैरल ऑयल पर डे प्रोडक्शन वापस शुरू हो चुका है। तो ये हमारे लिए अच्छा संकेत है और बहुत ही जल्दी हमें हमारा 20% का हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इस बात को केवल एक ही सप्ताह हुआ था कि रशिया की तरफ से खबर निकल कर आती है और उन्होंने सखालिन 1 में वापस भारत की कंपनियों को इनवाइट किया है। जी हाँ, इनविटेशन का आधार उनकी तरफ से भी यही बताया गया है कि सखालिन 1 में पहले की तरह प्रोडक्शन वापस शुरू हो चुका है और ये समय सही रहेगा भारत की कंपनियां यहाँ आकर जो अपना पुराना काम था वो शुरू कर दे। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पर बीच में ये आ रही है कि उन्होंने भारतीय कंपनियों के साथ साथ चाइनीज कंपनियों को भी इनवाइट कर रखा है, यानी भारत और चीन दोनों की कंपनियां जाकर सखालिन 1 में अपनी अपनी हिस्सेदारी क्लेम करें और वहां से अपने हिस्से का ऑयल ले और जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दोनों देश वो वहां पर कर सके। तो वैसे तो ओवरऑल ये खबर काफी ज्यादा अच्छी है कि अब हमें हमारे इन्वेस्टमेंट के बदले हमारा तेल और गैस सखालिन 1 से मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर चाइना की भी प्रेजेंस रहेगी और ये इन फ्यूचर भारत के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से रशिया चाइना के कंट्रोल में जाते जा रहा है, हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसी कुछ परिस्थितियां जनरेट हो जाए कि पूरा का पूरा हिस्सा चाइना क्लेम करना शुरू कर दे और भारत को धीरे धीरे करके वहां से निकालने की तैयारी कर दे, जिसमें रशिया भी कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसी केवल उम्मीदें जताई जा रही है। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।